हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। हम लोग नाइन्थ क्लास का साइंस का चैप्टर है सेल द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। इसके कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे हैं। तो पिछले लेक्चर्स में हमने कुछ सेल ऑर्गेनल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम एक और सेल ऑर्गेनल के बारे में पढ़ेंगे और इस सेल ऑर्गेनल का नाम है माइटोकॉन्ड्रिया। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे ध्यान रखिएगा, जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसको हम जो सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। पावर हाउस कहा जाता है क्योंकि ये सेल के लिए एनर्जी प्रोड्यूस करता है। चलिए पढ़ते हैं स्टूडेंट्स के बारे में। राइट साइड पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो डायग्राम बना हुआ है वो माइटोकॉन्ड्रिया का है। इसमें आप अलग अलग पार्ट्स देख सकते हैं। डीएनए है, मैट्रिक्स है, इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, राइबोसोम्स है, आउटर मेम्ब्रेन है, क्रिस्टे है और इनर मेम्ब्रेन है। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस टॉपिक, द माइटोकॉन्ड्रिया। तो देखिए क्या है। It is a double membrane organelle that has its own DNA and that's why it is called semi-autonomous organelle। देखिए जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, यानी यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया के जो बाहरी जो कवर्स होते हैं वो दो तरह के हैं, यानी कि दो हैं, दो मेम्ब्रेन्स वहाँ पे प्रेजेंट होती हैं। और उससे भी ख़ास बात ये है कि इसमें इसका खुद का डीएनए होता है। हमारे पास नॉर्मली जो डीएनए वो न्यूक्लियस में पाया जाता है, लेकिन डीएनए का अपना न्यूक्लियस भी होता है और इसीलिए इसको हम सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। तो सेमी मतलब आधा, क्योंकि खुद का डीएनए है तो ये काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो खुद ही कंट्रोल कर सकता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया का है इट्स डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल, यानी कि इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती हैं, इसके पास खुद का डीएनए होता है और इसीलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। आगे देखिए इसमें, द सेल रिक्वायर्स एनर्जी इन ऑर्डर टू कैरी आउट सेवरल एक्टिविटीज। दिस एनर्जी इज जनरेटेड बाय माइटोकॉन्ड्रिया विच आर ऑफन कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। अब देखिए जितनी भी सेल्स होती हैं, सेल्स को अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करने होते हैं। उन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए जो है सेल को एनर्जी चाहिए होती है। हम भी खाना खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है और दिन भर हम इसी एनर्जी का यूज़ करके काम करते हैं। तो वैसे ही सेल को बहुत सारे काम करने होते हैं और उसके लिए उसको एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन जनरेट करता है? वो जनरेट करता है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया जो है उसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, यानी कि सेल का पावर हाउस है, ऊर्जा घर जिसको कहा जाता है। तो ये किसी भी कोशिका का ऊर्जा घर यानी कि पावर हाउस होता है। माइटोकॉन्ड्रिया साइट ऑफ सेल्यूलर रेस्पिरेशन। ये एक्चुअली ये वो जगह होती है माइटोकॉन्ड्रिया जहाँ पर एक्चुअल में सेल जो है वो रेस्पिरेशन करते हैं। दे यूज ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर टू ऑक्सीडाइज द कार्बोहाइड्रेट एंड देयरबाय रिलीज एनर्जी। ये माइटोकॉन्ड्रिया करते हैं, वो ऑक्सीजन यूज़ करते हैं जो हम इन तक पहुंचती है, और उस ऑक्सीजन का इस्तेमाल करके जो कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज जो यहाँ पहुंचते हैं, उनको ब्रेक डाउन करके ये एनर्जी जो है वो रिलीज़ करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये माइटोकॉन्ड्रिया था। ध्यान रखिए कुछ बातें यहाँ पे। डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल है, इसमें दो मेम्ब्रेन पाई जाती है, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इसके पास खुद का डीएनए होता है, इसलिए हम इसको सेमी ऑटोनॉमस ऑर्गेनल भी कहते हैं। सेल को अपने सारे फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए जितनी भी एनर्जी चाहिए होती है वो सारी एनर्जी जो है वो माइटोकॉन्ड्रिया ही जनरेट करता है, इसीलिए हम इसको सेल का पावर हाउस भी कहते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया एक्चुअल में वो साइट है जहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं, एक्चुअल में टू बी वेरी स्पेसिफिक, ग्लूकोज जो सेल में पहुँचता है उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी जो है वो रिलीज़ की जाती है। अब यहाँ पे देखिए एक और चीज़ हमारे पास है, वो क्वेश्चन की फॉर्म में पूछा है कि व्हाट आर द एनर्जी करेंसीज ऑफ सेल। किसी भी सेल के लिए जो एनर्जी करेंसी है एक्चुअल में वो क्या होती हैं? तो स्टूडेंट्स हम लोग बार बार बात करते हैं, ग्लूकोज नहीं है, वो होती हैं एटीपी। पूरा नाम ध्यान रखिएगा। तो एनर्जी करेंसी जो है वो एटीपी होता है। एटीपी का फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। So mitochondria generates ATP, that is adenosine triphosphate, which are energy giving molecules of the cell that are often called the energy currency। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाता है कि सेल की एनर्जी करेंसी क्या होती है, द आंसर इज ATP। द फुल फॉर्म इज एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट। एक्चुअल में स्टूडेंट्स होता क्या है, ट्राईफॉस्फेट जैसे नाम से आपको पता चल रहा है, यहाँ पे 3 फॉस्फेट बॉन्ड हैं। एडेनिन के साथ जो है 3 फॉस्फेट बॉन्ड होती है और ये हाई एनर्जी बॉन्ड होती है। तो जब भी एक फॉस्फेट बॉन्ड टूटती है तो बहुत ज़्यादा मात्रा में एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। तो एटीपी 3 बॉन्ड है। एटीपी जैसे इसमें नाम से पता लग रहा है एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट, तो 3 फॉस्फेट बॉन्ड, ट्राई मतलब 3 फॉस्फेट बॉन्ड है। तो पहली बॉन्ड टूटती है तो एनर्जी रिलीज होती है, ऐसी दूसरी बॉन्ड टूटेगी तो और एनर्जी रिलीज होगी, तीसरी बॉन्ड टूटेगी तो और एनर्जी जो है वो रिलीज होती है। इसलिए हम एटीपी को जो है एनर्जी करेंसी कहते हैं सेल की। अब यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया को ही हम कंटिन्यू कर रहे हैं। तो देखिए माइटोकॉन्ड्रिया में 2 तरह की मेम्ब्रेन्स मिलती हैं, जैसा कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं। यहाँ पे डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे कि एक इनर मेम्ब्रेन है और एक आउटर मेम्ब्रेन है।
जो आउटर मेम्ब्रेन है काफ़ी पोरस होती है, इनर मेम्ब्रेन बहुत ज़्यादा फोल्डेड है। अगर आप अंदर की देखेंगे तो वो एक तरह से फोल्ड हो गई है। तो यहाँ पे भी इनके जिक्र किया गया है कि माइटोकॉन्ड्रिया के पास जो है दो जो है मेम्ब्रेन्स होती हैं। एक आउटर मेम्ब्रेन जो कि पोरस होती है नेचर में। पोरस समझते हैं स्टूडेंट्स क्या, इसमें छोटे छोटे पोर्स हों जिसके अक्रॉस जो है कोई भी सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जो है वो मूव कर सकें, तो पोरस उसे कहा जाता है। पोरस मीन्स हैविंग पोर्स, ये आउटर मेम्ब्रेन होती है। इनर मेम्ब्रेन जो डीपली फोल्डेड है, बहुत ज़्यादा फोल्डेड होती है। तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड क्रिस्टे, फैसिलिटेट्स जनरेशन ऑफ एटीपी मॉलिक्यूल एज इट हैज़ लार्जर सरफेस एरिया। जो अंदर की मेम्ब्रेन होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, इसको आप इनर मेम्ब्रेन कहते हैं, उसमें बहुत सारे क्रिस्टे होते हैं और यही क्रिस्टे जो है वो एटीपी मॉलिक्यूल को प्रोड्यूस करते हैं, जनरेट करते हैं, क्योंकि उनका सरफेस एरिया फोल्ड होने की वजह से काफ़ी लार्ज हो जाता है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट माइटोकॉन्ड्रिया स्टूडेंट्स। आई एम श्योर कि आपको समझ में आएगा टॉपिक। थैंक यू।